इस वक्त क्रिप्टो की मार्केट में 3 बड़े कॉइन्स चल रहे हैं। 3 कॉइन्स की बड़ी चर्चा हो रही है और लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जनता ही इनके साथ लगी हुई है। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज की डेट में जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है वो है आपका ए नेटवर्क। उसके बाद जिसने मार्केट को सबसे ज्यादा डिसरप्ट किया वो था पाई नेटवर्क, और जिसने लोगों को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया वो था बी नेटवर्क। अगर इसके अलावा आपके जहन में कोई कॉइन है, कोई प्रोजेक्ट है, तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर इंशाल्लाह जरूर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस टॉपिक को हमारे पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं, इंडिया में भी देखते हैं, बांग्लादेश में भी देखते हैं, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि छोटी सी वीडियो में हर चीज को क्लियर कर दूं। मौजूदा स्टेटस की बात कर लें तो पाई कॉइन इस वक्त 0.10 पे है, और सॉरी टू से इसी तरह से नीचे जाता रहा तो शायद कल हम इसको 0.01 नहीं देख सकेंगे। ये 0.09 पे जा सकता है, क्योंकि देखो 24 घंटे के अंदर जिस तेजी से ये खत्म हुआ है, समझ नहीं आता इसके साथ क्या हुआ है। एक हफ्ते के अंदर ये 0.11 से जा नहीं सका, ऊपर 0.118 पे फैला हुआ है। ये मौजूदा कंडीशन है। मार्केट कैप 1.12 बिलियन, ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ी मुश्किल से गिरा। लोगों ने कहा जान छुड़ाओ 13 मिलियन। हल्का सा ओवरव्यू ए नेटवर्क का भी ले लेते हैं। ए नेटवर्क पूरी पावर के साथ $26 पे टिका हुआ है। लिक्विडिटी $44,000 है। लॉक भी है। पूरी कोशिश की जा रही है इसको गिराने की। नेगेटिव मार्केटिंग टका के की जा रही है, बट फर्क कोई नहीं पड़ रहा। देखो यहाँ पे कभी स्कैमर का नाम दिया जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी अपने आप को बड़ा बना के पेश किया जाता है, लेकिन ए नेटवर्क के ओपोनेंट्स अपना सिक्का नहीं जमा सके। और देखो दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में आज भी WA नेट ट्रेंडिंग में चल रहा है। कमाल की बात यह है ना कि बिजनेस की दुनिया में इसको भी आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन इतना ज्यादा पैनिक, इतना ज्यादा लोगों की अट्रैक्शन है कि ये ट्विटर पे बिजनेस में अब ये टॉप पे चल रहा है। और मजे की बात यह है कि शायद ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि अगर मैं ये बात कहूँ, इसके ऑनर भी ये सोच रहे होंगे, CEOs भी ये सोच रहे होंगे कि यार ये प्रोजेक्ट कैसे चल गया। हमारे पास ना इन्वेस्टर था, ना हमारे पास इन्फ्लुएंसर थे, ना हमारे पास प्रमोशन थी, उसके बावजूद ये कैसे चल गया। सिर्फ एक ही वजह है, इसमें लोग बगैर लालच के आए थे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने इतने प्रोजेक्ट पे काम किया है, हैमस्टर कॉम्बो पे काम किया है, टू मार्केट पे काम किया है, आपके सामने दोस्तों इस वक्त भी पाई पे काम कर रहा हूँ। इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं कि मैं गिन में बैठूं तो शायद 5 मिनट लग जाए। हर प्रोजेक्ट के पीछे कोई ना कोई ग्रीड होता था, लालच होता था। ए नेटवर्क के पास कोई लालच नहीं था। ए नेटवर्क ने शुरू से ही लोगों को क्लियर बता दिया कि यार मेरे पास कख नहीं आपको देने के लिए। हाँ, एक बात है, अगर आपने हमें बना दिया तो सारा कुछ आपका है, आपने हमें गंवा दिया तो पीछे का क्यों नहीं बचेगा। और देखो, ऐसा नहीं है कि सारे ही जनाब बड़े मुसलमान होके वजू करके साथ लगे थे। यहाँ पे लोग ऐसे आए थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा खत्म कर देते हैं। उनको इस बात से गर्ज नहीं थी प्रोजेक्ट चलता है नहीं चलता, विजन क्या है, रोड मैप क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। नहीं, उन्होंने कहा प्रॉफिट हो रहा है, बेचो, तू भी बेच, सारे बेचो, कबाड़ा करके जा रहे थे। लेकिन फिर दरमियान में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने हौसला दिया, और आज ये नेटवर्क $26 पे टिका हुआ है। बात करते हैं बी नेटवर्क की। बी के पास वही कहानी है, बी के पास कुछ भी नया नहीं है। आप क्या कहते हैं, हमारा रेफरल प्रोग्राम का बोनस देखो, हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या आपको दे रहे हैं। ये बातें ऐसे प्रोजेक्ट को सूट नहीं करती। हाँ, यहाँ पे जब आपको ये लगे कि यार हमारा प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, तो हम थर्ड पर्सन के पास चले जाते हैं, यार को रोजी रोटी नहीं चल रही। अब ये समझ लो कि आपके पास फेसबुक है, फेसबुक गूगल के ऐड चलाना शुरू कर दे तो कितनी शर्म की बात है। फेसबुक के कंपेटिटर है ना। यहाँ पे भी बी नेटवर्क एक अपना प्लेटफॉर्म लेके बैठा हुआ है। इसको क्या जरूरत है थर्ड पार्टीज के ऐड लगाने, ऐड इनकम के लिए ही लगाए जाते हैं ना। इसका मतलब ये है कि नहीं, इस बात पे यकीन ही नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट भी चल सकता है। अगर इनको ये पता होता कि हमारा प्रोजेक्ट चल सकता है तो ये अपने प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करते। स्टील में अगर इसके बारे में बात बताऊं तो आज भी ये लोगों के सामने अपना कद काठ मजबूत नहीं कर सका, लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत सका,
इस वजह से आज भी पीछे है। ये मौजूदा स्टेटस है। फ्यूचर की बात कर लें, पहले पाई को देख लेते हैं। मुझे इस वक्त जुलाई के महीने में पाई कोई स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें जीसीबी की बात हो जाए, डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो जाए, ओपन मेननेट की बात हो जाए तो कुछ भी कहा जा सकता है, कहानी बदल सकती है अगर ये 3-4 चीज़ों में कुछ भी आ जाए। ओपनली जीसीबी की बात कर लें, ओपन मेननेट की बात कर लें, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर लें, कहानी बदल जाएगी। और मैं अगर बात करूँ ए नेटवर्क की, ए नेटवर्क के बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि जो इसकी टीम कर रही है वो कमाल कर रही है। ये अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, इन्हें लोगों की नब्ज का पता है, इसलिए तो लोग यहाँ पे होल्ड किए बैठे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि वक्त आएगा ये 1000 पे पहुँचेगा, 2000 पे पहुँचेगा, 3 पे पहुँचेगा, 10 पे पहुँचेगा। ये बात ऑफिशियली नहीं आई, लेकिन एक वक्त आएगा कि जिस तरह से ये चल रहा है, जो प्रोजेक्ट 2 महीने के अंदर $25-26 पर टिका हुआ है, वो आगे कहाँ तक जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों इसके बारे में मुझे बड़ी खैर नज़र आती है। बी नेटवर्क माशाल्लाह जैसा था वैसा ही है। छोटी सी बात कहना चाहूँगा, बी नेटवर्क का आसमान से ज़मीन पे आया है। 1,50,000 व्यूज़ से 98,000 पे रहा, वापस ऊपर गया। क्यों गया? लॉन्चिंग की बात हो रही थी, ओपन मेननेट की बात हो रही थी, लिस्टिंग की बात हो रही थी। लोगों को लगा यार हमारी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं, बट यहाँ पे कख नहीं हुआ, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसलिए जो प्रोजेक्ट आपसे टाइम पे टाइम ले, प्रॉपर अपडेट ना दे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पाई को शेयर करूं, ए नेटवर्क को शेयर करूं और बी नेटवर्क की बात करूं। आपके जहन में कोई और प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो आपसे इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, जो आपसे पैसे मांग रहा है, जो भी आपको दिक्कत है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की।